अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक ये है कि आप किस किस्म का बंदा बनना चाहते हैं। आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, आप एक बुरा इंसान बनना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप फेल होना चाहते हैं, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो आपको मैं 2-3 बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसालें दूंगा कि आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सोच चेंज होगी। तो दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को पूरा देखना। 2-3 बातें हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहली मिसाल ये है कि अगर आप किसी खुशबू वाले के पास उठते बैठते हैं, आपकी दोस्ती किसी ऐसे शख्स के साथ है जिसका कारोबार खुशबू का है, आप उसकी दुकान पे जाते हैं और उसके साथ कंपनी करते हैं, बैठे रहते हैं, तो दोस्तों आप जितना भी बचेंगे, जितनी भी कोशिश करेंगे कि जी आप बच सकें, लेकिन आप नहीं बच सकेंगे। वहाँ से खुशबू आपके कपड़ों को लग जाएगी। इस बात को ज़रा होल्ड करना। अभी दूसरी एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, अगर आपकी दोस्ती किसी वेल्डिंग वाले के साथ है और आपका उठना बैठना उस बंदे के साथ है, तो आप जितना भी बचेंगे, आपके कपड़ों में से वो जो वेल्डिंग से वो चिंगारियाँ उठ रही होती हैं, उसकी जो है ना, उसके जो सुराख हैं कपड़ों से, वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। ठीक है, इस बात को भी अपनी जगह होल्ड करना। तीसरी बात कर दूँ, अगर आपका उठना बैठना चरस पीने वालों के साथ है, ऐसे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं, भंग पीते हैं, उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो आप मेरे दोस्तों चरस पिए या ना पिए, भंग पिए या ना पिए, सिगरेट पिए या ना पिए, आपके ऊपर उसका असर भी पड़ेगा और आपको भी लोग देखने वाले चरसी, भंगी और सिगरेट पीने वाला समझेंगे। क्योंकि आप, साफ बात है, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो दूसरे लोग भी यही समझेंगे कि भाई ये भी इस कैटेगरी का है। इसी तरह पहली बात, उसका मकसद ये था कि अगर आप खुशबू वाले के पास बैठते हैं तो आपसे खुशबू आएगी। इसका मतलब है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर भी ऐसी ऐसी खूबियाँ पैदा हो जाएंगी, आप भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अगर आप बुरे लोगों की महफिल में बैठेंगे, जैसे मैंने उसकी वेल्डिंग वाले की मिसाल दी या ये दूसरे सिगरेट और चरस पीने वालों की मिसाल दी, अगर आप उन लोगों के साथ बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका असर भी आप पे पड़ेगा। मोहल्ले में, ख़ानदान में, माशरे में आपको भी उसी तरह ही देखा जाएगा, उसी नज़र से देखा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कामयाब लोगों की सोसाइटी में बैठते हैं, जो काम करने वाले हैं, जिनके पास आप जाएं तो मकसद है कि वो किसी न किसी काम में लगे हों, कोई न कोई कुछ न कुछ कर रहे हों, तो ऑटोमेटिकली आप भी उनको देख देख के आप भी कहेंगे कि भाई मैं शायद पता नहीं फारिग मैं ही हूँ, मेरे पास इतना टाइम है, मैं इनके पास आता हूँ, ये देखें जब भी आता हूँ ये काम कर रहे थे। तो आपकी शख्सियत पर भी उसका असर पड़ेगा। आप जितना भी बच लें, आपकी शख्सियत पे उसका असर पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आपने किसी मंजिल पे पहुंचना है, कल वाली वीडियो में भी इसी तरह यही टॉपिक ही था कि अगर आपने किसी मंजिल तक पहुंचना है तो उसका आप अपने दिमाग में कोई तख़य्युल करेंगे, कोई सोच बनाएंगे, कोई इरादा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब रास्ते का तयन आपने खुद करना है। अभी एक मिसाल तौर, अगर कामयाब होना चाहते हैं, आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, बुरा इंसान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने खुद अपने आप को सेट करना है। इसमें किसी दूसरे का कोई कसूर कोई नहीं कि जी ये फ़लाँ शख्स तो अच्छा है, फ़लाँ बुरा हो गया, फ़लाँ। वालिदैन अपने हिसाब से कोशिश करते हैं, वालिदैन जितनी वो सूझबूझ रखते हैं वो भी कोशिश करते हैं। उसके बाद आपकी अपनी कंपनी, आपकी अपनी सोच आपको ले जाती है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। देखें, बात याद आ गई, बातों बातों से ही, मतलब ये मैं कुछ स्पेशल इसके लिए तैयारी नहीं करता हूँ, बस जो दिमाग में आता है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी देखें, मोबाइल का दौर है, नेट का दौर है। आप मोबाइल लेके बैठे 24 घंटे आप मोबाइल यूज़ करते हो, सारे दिन आप मूवियाँ देखते हैं, डांस देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, गाने देखते हैं, हर टाइम इस महफिल में बैठे हैं, मतलब ये आपकी महफिल है। तो आपकी सोच, आपके दिमाग में, आपको नींद में भी उन्हीं चीज़ों के ख्वाब आएंगे, वही बातें आपको नज़र आएंगी, वही लोग नज़र आएंगे उठते बैठते, और आपकी सोच ऐसा ऐसा उसी तरह की होती जाएगी। जिस किस्म की आप वीडियो देखेंगे आपकी सोच भी उस तरह की होती जाएगी। वीडियो में क्या आप देख रहे हैं, आप भी उस तरह।
अगर आप इसी नेट पे, इसी मोबाइल पे, मैं आपको जो समझाने के लिए, जिस मकसद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि आपके सामने ग्लोबल वर्ल्ड है, ये मोबाइल, ये इंटरनेट की दुनिया भी है, इसी तरह आपके सामने पूरी एक दुनिया है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने क्या सिलेक्ट करना है, आम दुनिया हो या मोबाइल की दुनिया हो। अगर आपने कुछ अच्छा देखना है तो अच्छा आप सोचोगे ना, आप अपने दिमाग में को अच्छा सोचोगे, आप अच्छा सर्च करोगे गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ आप अच्छे अच्छे फ्रेंड बनाओगे, अच्छे अच्छे लोग सेलेक्ट करोगे। अगर आपने अच्छा दोस्तों सोचा ही नहीं या सोचना ही नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल के मिसाल के तौर पे जो है ना कि खुद ब खुद तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको मैंने शुरू में 2-3 मिसालें दी, वो साथ ज़हन में रखना, भूल नहीं जाना। आपको उठना बैठना किस कैटेगरी के साथ है। इसी तरह मोबाइल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं। देखिए, इसी मोबाइल में हर किस्म की इंटरटेनमेंट है, हर किस्म के स्किल सिखाए जा रहे हैं, हर किस्म के काम सिखाए जा रहे हैं। लोग, हर बंदा अपनी अपनी रूटीन शेयर कर रहा है, अपना अपना काम शेयर कर रहे हैं, अपना अपना स्किल्स और अपना अपना तजर्बा शेयर कर रहे हैं। एजुकेशन के चैनल हैं, हर टॉपिक के चैनल हैं। आप गूगल करें, गूगल में लिखें, यूट्यूब पे लिखें, आप कुछ लिखें तो सही। तो लिखना तो आपने है ना, आप अपने दिमाग में कुछ सोच करेंगे, कोई इरादा बनाएंगे, नियत करेंगे कि भाई मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ सीखना है। तो दोस्तों, आप चैनल बनाना चाहते हैं, आप कोई और काम करना चाहते हैं, तो आप उस अपने दिमाग में ले आएँ। जब आप दिमाग में कुछ लाएंगे, दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, सारा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ जो है ना लगे रहते हैं और क्या क्या करते रहते हैं हम लोग। हमें कोई जो है ना कोई अच्छे की तमीज़ है, ना कोई बुरे की तमीज़ है, हमें पता ही नहीं कि हम जा किधर रहे हैं। ठीक है, हम जब तक अपना कोई रास्ता, अपने लिए कोई माहौल नहीं बनाएंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, तो उस टाइम तक हम कहीं भी नहीं जा सकते। तो आप अपना दिमाग को सेट करें, अपना माइंड सेट करें। ये आपने करना है, किसी दूसरे ने नहीं करना। तो शायर मशरक कहते हैं ना कि अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। अगर तू मेरा नहीं बनता, ना बन, अपना तो बन। पहचान करें, अब अपने आप की पहचान करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें और अपने अंदर जो है ना कुछ अच्छी सोच लाएं, कोई रास्ते का जो है ना तयन करें, कोई सोच अपनी को ठीक करें। तो ये जो मेरी जो है ना, ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, मुझे ये बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पता नहीं किस तरफ ये लोग जा रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं कि कोई अच्छा सोच ले, कोई है ही नहीं, कोई हमारा गोल नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है। हर बंदा जो है ना बस फजूल टाइम ज़ाया कर रहा है, फजूल जो है ना वो वीडियो देखे जा रहा है, मतलब सारा दिन ड्रामे, मूवियाँ, पता नहीं उनमें से क्या मिलता है। हमें तो पूरी ज़िंदगी में जो है ना, जो हमने कोई देखा है, मूवियाँ देखी हैं, कोई पता नहीं किसी ज़माने में शायद, तो हमें तो आज तक उसमें से कुछ भी नहीं मिला है। हमें अगर कुछ मिला है तो हमें अच्छी वीडियो देख के, अच्छे अच्छे टॉपिक, ये खुद हमने कुछ सीखा है, तो हमें भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हिम्मत दी, हम भी ये थोड़ा बहुत कुछ अपना चैनल बना के कुछ 4 बातें कर लेते हैं। तो हम ये लोगों से सीखते हैं, यहाँ से सीखते हैं, दुनिया से सीखा है। ये बातें करनी हमें भी नहीं आती थी, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम कोशिश करेंगे, अच्छे चैनल पे जाएंगे, अच्छी वीडियो देखेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अपने दिमाग की सेटिंग थोड़ी सी करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्यून हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ेंगे। इसी तरह लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई ना कोई प्लेटफार्म बनाने के लिए, कोई रास्ता जो है ना, कोई तरीक़ाकार बनाने के लिए कुछ ना कुछ लोग करते हैं, कोई नियत इरादा करते हैं, कोई प्लान करते हैं। ज़िंदगी की कोई प्लानिंग बनाएं, ज़िंदगी का कोई जो है ना कोई मकसद जो है ना, वो आप ये सोचें कि हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने आपको शायद इस वजह से भेजा होगा, आप लोगों के काम आए, आप किसी जो है ना मजबूर के, बेबस के, किसी यतीम के, किसी मस्कीन के, किसी और गरीब के काम आए। अभी अल्लाह ताला ने तो आपको इसलिए भेजा था, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे। आपने इधर जाने के बजाय इधर जाना शुरू कर दिए। अभी जब इस तरफ आप फिरते रहेंगे तो वहाँ पे आपको ये कोई सहूलत नहीं मिलेगी। आप अपना रास्ता ठीक करें, उसके बाद अल्लाह ताला आपको हिम्मत और सब्र देगा, आपको मेहनत करने की अल्लाह तौफीक देगा। उसके लिए कोई रास्ता आप बना लें। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम,
वही बात है, अगर उस सिराते मुस्तकीम पे, एक अच्छे रास्ते पे, एक सीधे रास्ते में आप चल पड़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी देगा और अल्लाह ताला आपके साथ होगा। तो दोस्तों वीडियो बातों से बातें निकलती तो लंबी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो लोग देखते नहीं हैं। तो आज के लिए इतनी थी, 2-4 बातें समझानी थी कि अच्छा इंसान बनना है तो अच्छी सोसाइटी और अच्छी कंपनी को चूज़ करें, और अपनी सर्चिंग, अपने दिमाग की जो सर्चिंग है यूट्यूब पे, नेट पे भी अच्छी सर्च करें, अच्छी चीज़ें सर्च करें, और अगर वीडियो अपलोड करनी तो वीडियो भी अच्छी आप वो करें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि स्लो कामयाब आप होंगे, ठीक है, एक वक्त लगेगा आपको कामयाब होने में, लेकिन कम अज़ कम ये तो नहीं होगा कि आपकी आने वाली नस्लें कहें कि ये जो हमारा बड़े थे, ये हमारे बुज़ुर्ग थे, या ये इन्होंने क्या किया। आपके जाने के बाद आपकी नस्ल जो है ना वो किसी को शक्ल दिखाने की ना होगा। आप ऐसे ऐसे काम कर जाएं और ऐसी ऐसी निशानियां छोड़ जाएं कि जो है आने वाले जो है ना वो जो है ना लोगों से छुप रहे हो। कम अज़ कम ऐसे काम करें, आने वाली नस्ल फ़ख्र करे कि ये जी हमारे बुज़ुर्ग थे या हमारे बड़े थे। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा सोचें, अच्छी सोसाइटी सेलेक्ट करें, नेट पे बैठे तो अच्छी सर्च करें, अच्छी चीज़ें सर्च करें। मैं आपको बताऊंगा, मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपको नाम लोगों की शेयर करूंगा। मेरे जो फेवरेट हैं, कसम अली शाह, आप लिखें यूट्यूब पे कसम अली शाह, उसकी वीडियो आ जाएगी। आप लिखें अख्तर अब्बास हैं, उनका चैनल आ जाएगा। कसम अली शाह साहब का चैनल आ जाएगा। आप लिखें माइंड चेंजर बाई जावेद चौधरी हैं, हमारे बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छी बातें समझाते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। ये इस तरह और भी आपको लोगों को बताऊंगा, अच्छे इन लोगों का नाम आप यूट्यूब पे लिखें, सर्च करें, इनकी वीडियो देखें, आपकी सोच चेंज होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो मैं गाए बगाए इस तरह मुख्तलिफ आप लोगों के साथ 2-3 नाम शेयर किया करूँगा। तो अगर आप हिम्मत करें तो आप अपने लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, 4 अच्छी बातें सीख सकते हैं और आने वालों को भी सिखा सकते हैं। अगर आप चाहते ही नहीं हैं, आपने बस सिर्फ मूवियाँ देखनी है, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप आए हैं कि बस मूवियाँ देखनी हैं, और वो भी गंदी मूवियाँ देखनी हैं। शेम। बहुत अफसोस की बात है सब के लिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो मूवियाँ देखी जाती है वो हमारे मुल्क में देखी जाती हैं। हमारे लोग पता नहीं किधर जा रहे हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम लोगों को सिराते मुस्तकीम पे चलाए, हमें अच्छा सोचने की, अच्छी कंपनी और अच्छा रास्ता तय्यन करने और अपना गोल जो है ना फोकस करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पे दिखाए और हमारे हाल पे रहम करे। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। आपका ये थोड़ा सा 1-2 मिनट हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हमारा चैनल थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।